मंगवा करवट का दूध वही सिर जटा बनाई रघुवर ने। मंगवा करवट का दूध वही सिर जटा बनाई रघुवर ने। दूध मंगाया, सुंदर जो केश थे उनकी जटाएं बनाई हैं, है नहीं शीश पर जटा जूट यह वन का ताज विराजा है। बलिहार अयोध्या का राजा इस समय बना वन राजा है। बलिहार गांव इस अयोध्या के राजा पर जो अब ये वन का राजा बना है। यहाँ से भगवान जब आगे जाते हैं तो सुमंत्र जी से कहा है, काका यहाँ से आप वापस जाइए। और बार बार कह रहे हैं, सुमंत्र जी कहते मैं साथ चलूंगा, और महाराज का आदेश हुआ था 4 बच्चों को घुमा कर ले आना, इसलिए साथ लेकर चलूंगा। यदि आपको नहीं जाना राघव, जानकी जी को भेज दीजिए। और जानकी जी भी नहीं जाने के लिए तैयार हैं। तब यहाँ पर सुमंत्र जी कहते मैं भी नहीं जाऊंगा। तब बार बार कहे करके भगवान ने सुमंत्र जी को वहां से वापस भेजा। बारी बस राम सुमंत्र पठाए, 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 बारी बस राम सुमंत्र पठाए। सुमंत्र जी को वापस किया है। तदोपरांत भगवान आज गंगा जी के तट के किनारे पहुंचे। और जब गंगा जी के तट के किनारे पहुंचे तो पहले से ही भगवान ने कह दिया, देखो लक्ष्मण अब यहाँ से गंगा जी पार करनी है, तो आगे का प्रबंध जो है ना वो लक्ष्मण तुम मत करना। लक्ष्मण जी ने कहा मैं ना करूं। फिर भगवान कहते आगे जाने का प्रबंध अब राम करेगा, एक प्रबंध मैं भी करके देख लूं। कभी ऐसा हो सकता है वन में अब कोई दास दासियां तो है नहीं कि हमारे काम करेंगे, हमको ही करने पड़ेंगे। कभी लक्ष्मण तुम किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हुए तो मैं कुछ ना कुछ काम तो कर दूंगा, इसलिए पहले मैं यहाँ पर से आरंभ करता हूँ। क्यों? भगवान जानते हैं क्यों आज हम यहाँ आए हैं, एक भक्त मिलेगा। और सारे भक्त अब तक ऐसे मिले हैं जो भगवान को देखते तो प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, सम्मान करते, पूजा करते हैं। लेकिन ये भक्त ऐसा है जब मिलेगा तो ये कोई प्रणाम नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई वंदन नहीं करेगा, बस वैसे तन करके खड़ा रहेगा। अभी तो थोड़ी बहुत बहस भी करेगा, हठ भी करेगा। इसीलिए तो सुमंत्र जी को वापस भेजा। क्यों? भक्त आगे ऐसा मिलेगा। एक है मंत्री और दूसरा राजकुमार, इन दोनों को ही क्रोध ऐसा आएगा अगर केवट की बातें सुन ली इन्होंने। रस भरी प्रेम भरी लीला मैं करना चाहता हूँ और केवट मेरी बात मानेगा नहीं, तो कहीं ऐसा ना हो ये मंत्री जी को क्रोध आ जाए, ये मार डाले।
और अगर इनके क्रोध को जब तक मैं शांत करूं तब तक ऐसा ना हो केवट फिर से कुछ कह दे, हम मंत्री जी को शांत करते रहे, लक्ष्मण मार दे, दोनों को तो नहीं संभाल सकता। इसीलिए सुमंत्र जी को वापस करके तब भगवान आए और कहते प्रबंध मैं करूंगा। देखा आज केवट किनारे नहीं बीच में है और भगवान वहीं से बुला रहे हैं, अरे केवट नौका लेकर के आओ, केवट भैया हमें यहाँ से पार जाना है। और जब कहा कि केवट भैया नौका लेकर के आइए, हमें यहाँ से पार जाना है, भगवान बड़े प्रेम से बुला रहे हैं, उस समय केवट कहता है प्रभु हम नौका लेकर के नहीं आएंगे, क्यों आपके मर्म को जानते हैं कि मांगी नाव न केवटुआना, मांगी नाव न केवटुआना, कहे तुम्हार मर्म में जाना, चरण कमल रज कहु सब कहाई, चरण कमल रज कहु सब कहाई, चरण कमल रज, चरण कमल रज कहु सब कहाई, मानुष करनी मोरी कछुआई, मानुष करनी मोरी कछुआई, छुअत शिला भई, छुअत शिला भई, नारी सुहाए, पाहन तेरा काट कठिनाई, आहन तेरा काज कठिनाई, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। भगवान ने कहा अरे केवट भैया अपनी नौका ले आइए, हमें पार जाना है। और केवट कहा नहीं नहीं प्रभु आज नौका लेकर के केवट नहीं आएगा, सीधा भगवान को मना कर दिया। और दूसरी बात कहता है आपके मर्म को जानता हूं मैं। लक्ष्मण जी खड़े थे, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे भैया पहली व्यवस्था आपने करी और पहली व्यवस्था फेल हो गई। सब आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपको किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और आज आपने पहली बार इस केवट को बुलाया इतने प्रेम से और ये आने से मना कर रहा है। और दूसरी बात भैया ये कहता है आपके मर्म को जानता हूं। केवट जान गया इतने सरलता से तो मेरे राघव जी ही मुझे बुला सकते हैं। केवट ने कहा मैं आपके मर्म को जानता हूं, मैं नहीं आऊंगा। भगवान ने कहा केवट मेरे कौन से मर्म को जानते हो, कौन से मर्म को जानते हो? केवट ने कहा प्रभु मैं ये जानता हूँ कि आपके चरण की जो रज है, जो धूल है, वो बड़ी जादू करने वाली है, बड़ी जादूगरनी रज है आपकी। भगवान ने कहा चरण रज में जादू अर्थात? केवट ने कहा प्रभु अब बनिए मत, आप ये अगर विचार करते हो इस केवट को कुछ पता नहीं है, तो इस केवट को सब पता है। भगवान ने कहा क्या पता है? केवट ने कहा प्रभु हमें ये पता है कि जब आप जनकपुर जा रहे थे विश्वामित्र जी के साथ, तो एक आश्रम देखा आपने, वहां एक शिला देखी आपने, और गुरु जी के कहने पर आपने चरण रज उस पर ऐसी डाली कि छुअत शिला भई नारी सुहाई। वो जो शिला थी वो स्पर्श होते ही चरण रज से वो तो नारी बन गई। तो प्रभु जब पत्थर नारी बन जाए, और हमने तो ये भी सुना है कि वो नारी बन के यहाँ भी नहीं रही, वो तो आकाश में चली गई, उड़ गई। तो प्रभु हमारी तो ये काठ की नौका है, पाहन ते न काठ कठिनाई।
ये काठ की लकड़ी की नौका हमारी है और ये तो दिन रात पानी में रहती है, जल में रहती है, तो ये और कोमल हो गई है और कमजोर हो गई है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो परिवार है बड़ा परिवार है, कमाई का साधन केवल ये नौका है हमारी। और अगर आपने चरण रखा और वास्तव में जादू हो गया तो पहली बात तो ये कि ये नारी बन जाएगी, कमाई का साधन चला जाएगा। और दूसरी बात, कमाई का साधन भी चला जाएगा, परिवार का एक सदस्य बढ़ जाएगा। हम करेंगे तो करें क्या, हम नहीं बिठाएंगे आपको। भगवान चुपचाप खड़े हैं। अरे केवट ऐसा कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है। अरे नहीं 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 प्रभु, समस्या यहाँ भी खत्म नहीं होती। समस्या तो इसके बाद आती है कि हमारी जो पत्नी है ना गृह स्वामिनी बड़ी कड़क है। हम कितना भी रो रो करके नाक रगड़ करके बताएंगे ये जादू हुआ है, ये जादू हुआ है, जादू से नारी बनी है, वो यही कहेगी चुपचाप रहो। बाहर रहते हो दिन रात घाट पर, अरे वहां पर किसी नारी को देख करके प्रेम कर लिया होगा और विवाह करके चले आए, शादी करके चले आए हो और हमें पढ़ाने आए हो कि जादू हो गया है। पक्का दूसरा विवाह करके आए हो, वो मानेगी नहीं। इसीलिए प्रभु हम आपको पार नहीं करा पाएंगे, हम नहीं चढ़ा पाएंगे। भगवान ने कहा तो केवट हमें पार जाना है, कैसे भी करके पार कर दो। केवट ने कहा प्रभु हम आपके मर्म को जानते, फिर कैसे बिठा ले। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि ये केवट हमसे कहता है कि प्रभु आपके मर्म को जानते हैं, और एक वो अयोध्यावासी मास दिवस कर दिवस वह मर्म ना जाने कोई। अयोध्यावासी नृत्य करते रहे, 1 महीने तक सूर्य देवता खड़े रहे, 1 महीने का 1 दिन हुआ और ये मर्म कोई नहीं जान पाया। और ये कहते हैं कि हम आपके मर्म को जानते हैं। ये लक्ष्मण जी सदैव साथ रहने वाले हैं। और जब जानकी जी के हरण की लीला आने वाली थी उस समय भगवान ने कहा तुम पावक महु करहु निवासा, तुम अब अग्निदेव के सानिध्य में जाओ, उनके साथ में रहो और यहाँ अपना प्रतिबिंब छोड़ करके जाओ। जानकी जी का हरण नहीं हुआ, छाया का हरण हुआ था, प्रतिबिंब का हरण हुआ था। और लक्ष्मण यह मरम ना, लक्ष्मण जी इस मरम को नहीं जान पाए। केवट कहता प्रभु आपके मरम को जानते हैं, त्रिदेव हमारे मरम को नहीं जानते। और ये केवट कहता है कि प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। केवट फिर अब कैसे पार जाऊंगा? ये केवट कौन से मरम को जानता है? जब भगवान क्षीर सागर में थे, एक ओर लक्ष्मी मैया पंखा झल रही, दूसरी ओर शेषनाग जी हैं। कच्छप अवतार में कछुए के रूप में ये केवट विराजमान है, चरण स्पर्श करने जा रहा है। एक ओर जाए तो शेषनाग फंड के फुसकार से भगा दे और दूसरी ओर लक्ष्मी मैया पंखा झल रही, वो पंखा दिखाकर भगा दे। केवट ने उस समय भगवान से कहा आज आपका भक्त आपकी चरण वंदना करना चाहता है, चरणों को स्पर्श करना चाहता है, लेकिन प्रभु आप कुछ भी नहीं कर रहे, कोई लीला नहीं कर रहे हैं। आज ये कछुआ, ये कच्छप यहीं पर आपके सामने अपने प्राणों का त्याग कर देगा, लेकिन याद रखिएगा प्रभु भविष्य में सब लोग ये कहेंगे एक भक्त केवल चरणों का प्रेमी था और भगवान ने चरण स्पर्श नहीं करने दिया। और उस समय भगवान ने कहा, वरदान दिया, कच्छप यदि इस बार तुम आए हो, ये दोनों भी मेरे साथ हैं, बीच में मैं हूं, लेकिन फिर भी तुम मेरे चरणों को स्पर्श नहीं कर पाए हो, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं। एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने स्थान पर रहोगे, ये विष्णु स्वयं चल करके तुम्हारे घाट पर आएगा और तुम्हें समस्या इनसे है ना, इनको भी साथ लाऊंगा। और देखिए जानकी जी ही लक्ष्मी जी हैं, शेषनाग ही लक्ष्मण जी हैं, विष्णु जी ही राम जी हैं, तीनों आए और भगवान ने कहा उस समय केवल तुम जो कहोगे कि जो तुम्हारी इच्छा हो वो करना, अभी इन दोनों के आगे तुम्हारी एक नहीं चल रही है, वो समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे सामने इनकी एक नहीं चलेगी। तब से लेकर आज तक केवट के ना जाने कितने जन्म हो चुके, ना जाने कितनी योनियों में भटक चुका है,
न जाने भगवान के कितने अवतार हो चुके हैं, लेकिन स्मृति केवट की वही है। आज भगवान को देखते ही पहचान गया, इसीलिए कह रहा है प्रभु आपके उस मर्म को ये केवट जानता है। और यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मैं अनाथ हूँ और मुझ पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए। यदि जाना चाहते हैं ना आप पार, तो आपसे कोई भय नहीं मुझे। आपके चरणों में जो रज लगी, जो धूल लगी है ना, बस उससे भय है। इसीलिए आप आज्ञा कर दे तो आपके चरणों को धो लूं, धो करके फिर आपको बिठा लूंगा। बड़ा सुंदर भाव आता है। बोले सियावर रामचंद्र की।